हो रहा है। ठीक। अच्छा, 121। हर मनवंतर चतुर्युगों की भिन्न भिन्न संख्या का बना होता है, जो कि उस चरण के महत्व और जिस कठिनाई पर उसे कार्य करना होता है उस पर निर्भर करती है। हर चतुर्युग में कम से कम एक बार तो उस मनवंतर के मनु पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, लेकिन कलयुग में ऐसा कभी नहीं होता। सातवें और आठवें मनु प्रत्येक प्रतिकल्प में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और उनका सबसे लंबा शासन होता है, क्योंकि उनके मनवंतरों में जो विशिष्ट प्रारूप पिछले प्रतिकल्प में समाप्त हुआ था और जिसे वर्तमान कल्प में पूर्ण किया जाना है, उसका अति महत्वपूर्ण परिवर्तन अंततः साधित किया जाता है। ये श्री अरविंद एवोल्यूशनरी स्केल बता रहे हैं। पुराणों वगैरह के अंदर भी इस तरीके का वर्णन है, तो पूरे को एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं इसमें कि कैसे एवोल्यूशनरी स्केल चलती है ये। क्योंकि 10 प्रतिकल्पों में से प्रत्येक का एक विशिष्ट प्रकार या प्रारूप होता है। 10 प्रतिकल्पों में मनुष्य उन 10 प्रकारों या प्रारूपों में से प्रगति करता है जो कल्प में उसके विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस कल्प में प्रारूप चेतना के 10 रूप, प्रारूप मतलब टाइपल सोल्स जो है ना, टाइप, 10 रूप, दशगु, ये कौन से हैं? जिन्हें पशु, वानर, पिशाच, प्रमथ, राक्षस, असुर, देव, साध्यदेव, सिद्धदेव और सत्यदेव कहा जाता है। अंतिम तीन को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तीन अंतिम हो गए, साध्यदेव, सिद्धदेव और सत्यदेव, जिन्हें अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। पशु है वह मन जो पूरी तरह से अन्नम पर केंद्रित है। वानर मन जो प्राण पर केंद्रित है। तो ये बता रहे हैं कि अब ये जब पशु, वानर, पिशाच, प्रमथ ये संज्ञाएं देते हैं तो इनका अर्थ क्या है? वह मन जो पूरी तरह से अन्नम पर केंद्रित है, वानर मन जो प्राण पर केंद्रित है, तो हम तो लगभग इसी के अंदर आ गए, अन्नम और प्राण। पिशाच मन जो इंद्रियों और चित्त के ज्ञानात्मक भाग पर केंद्रित है। अब ये तो जो हायर पार्ट हमारे हैं, हायर रेंज कोई कोई आती होगी इसके अंदर, तो भी वो पिशाच से ऊपर नहीं जा रहे। प्रमथ मन जो हृदय पर केंद्रित है, ये तो विरला ही कोई देखने मिलता है। और चित्त का भावनात्मक और सौंदर्य बोधि भाग है। राक्षस वह मन है जो ठीक विचारशील मनस पर केंद्रित है। ये अभी तक देखने कम मिलता है। इसीलिए श्री अरविंद ने, हम पढ़ के गए हैं कि अगर उसका डीपर ओरिएंटेशन नहीं हो और खाली प्योरली माइंड प्रॉपर के ऊपर भी आदमी काम करे, तो अति विशाल उसमें बन के भी ये कल्मिनेशन होता है उसका, और बाकी सभी को स्वयं मनस में ही ले लेता है। असुर वह मन है जो बुद्धि पर केंद्रित है, और असुर राक्षस में वह उससे मनस और चित्त की आज्ञा पालन कराता है। देव विज्ञानम में केंद्रित मन है, पर जो अपने आप को अतिक्रम करता है, परंतु असुरदेव अथवा देवासुर में यह विज्ञान से बुद्धि की पालना कराता है। ये कराने की आवश्यकता है। ये क्रम को चेंज कर देता है। अभी तो बुद्धि अपने आप में काम नहीं कर रही, अभी तो हम लोअर जो वो स्केल है उसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। बाकी अन्य जो मन को क्रमशः आनंद, तपस और सत की ओर उठाते हैं, क्रमशः वे हैं सर्वोच्च राक्षस, सर्वोच्च असुर, सर्वोच्च देव। हमारे पास यहाँ वह पूरी श्रृंखला है जिसके द्वारा मन जड़ तत्व से लेकर विशुद्ध सत्य तक की अपनी सीढ़ी पर आरोहण करता है, जो मनुष्य द्वारा उन विभिन्न प्रारूपों में विकसित की गई है, जिन्हें अपने अपने तरीके से विकसित करने में दसों प्रारूप सक्षम होते हैं। इन सारों का यहाँ इंटरवेंशन है।
इन विभिन्न प्रारूपों प्रकारों की बहुविध लीला में उनका आनंद लेना ही मानव लीला में परम पुरुष का उद्देश्य है। पहले दो मनवंतरों के इतिहास और इन अनगिनत युगों के दौरान मानव विचार किस तरह के उतार चढ़ावों से गुजरा है, इसका वर्णन करने के लिए कल चित्र दृष्टि में प्रतीकों छवियों की एक श्रृंखला और कई संकेत दिए गए हैं कि पहले मनवंतरों के अंदर, ये कह रहे हैं ना कि हर मनवंतर के अंदर अलग अलग चतुर्युग होते हैं, तो इनको इसके अंदर ये बता रहे हैं कि अनगिनत युगों के दौरान पहले दो मनवंतरों के इतिहास और इन अनगिनत युगों के दौरान, और ये कह रहे हैं चतुर्युगों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है हर मनवंतर के अंदर, और इस पर निर्भर करता है कि उस पर्टिकुलर मनवंतर के अंदर कौन सा वाला तत्व है वो प्राधान्य में रहेगा और उसको प्रोमिनेंस के अंदर लेके आना है, जिनको क्रमशः यहाँ बता ही दिया गया है। किस तरह के उतार चढ़ावों से गुजरा है, इसका वर्णन करने के लिए कल चित्र दृष्टि, ये एक और सिद्धि में प्रतीकों छवियों की एक श्रृंखला, इसमें ऐसी चीजें, ऐसी अनुभूतियां छवियों के इंप्रेशंस के रूप में एक श्रृंखला और कई संकेत दिए गए हैं। यह बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है कि वर्तमान पृथ्वी की परतों में उन उतार चढ़ावों के जरा भी अवशेष न हों। मतलब वो इतनी हमसे रिमोट हैं कि वो इसके अंदर न हों, ये भी संभव है। जैसे माँ ये बताती है कि हिंद महासागर के बीच में कहीं पे एक ऐसा स्थान, एक बीच में ऐसा टापू था जिसके अंदर लाइफ बिल्कुल हार्मोनियस, एकदम प्योर तरीके की थी। तो वो कह रहे हैं हिस्टोरिकली थी, ये कब थी, किस समय थी, वो कहना मुश्किल है। तो ये भी एक मेमोरी के अंदर है, माँ इसको वेरीफाई कर रही थी। तो उतार चढ़ावों के जरा भी अवशेष न हों ये संभव है, क्योंकि वर्तमान भूमि इस ग्रह की वैसी मिट्टी नहीं है जैसी कि सबसे पहले मनवंतरों में थी। जिन अपघर्षणों, विदरिंग, जैसे विदर अवे होती है चीजें, उथल पुथल, भूकंपादि विप्लवों, परिवर्तनों से वह गुजरी है, उनका अनुमान आधुनिक भूवैज्ञानिकों, जो खुद को उन्नत और ज्ञान में पारंगत मानते हैं पर अपने स्वयं के विज्ञान में केवल शिशु और बकवादी हैं, के कल्पनाशील और सरसरे तौर तरीकों से नहीं लगाया जा सकता है। भाई श्री अरविंद की ये बात पढ़ के, और वो कहें हम जमीन की लेयर्स को फिर बाद में एनालाइज करते हैं, या किस तरीके की वायु उस समय रही होगी, तो फिर वो बर्फ के अंदर जाके ड्रिल करते हैं, उसकी लेयर्स को काट के उसके अंदर की किस तरीके के बबल्स हैं उसको एनालाइज करते हैं कि उस समय के एटमॉस्फेयर में किस किस तरीके की गैसेज रही होंगी। अगर ऐसी गैसेज रही होंगी तो लाइफ फॉर्म्स किस तरीके के रहे होंगे, पृथ्वी का टेम्परेचर किस तरीके का रहा होगा। पर जो खुद को उन्नत और ज्ञान में पारंगत मानते हैं पर अपने स्वयं के विज्ञान में केवल शिशु और बकवादी हैं, के कल्पनाशील और सरसरे तौर तरीकों से श्री अरविंद जिन चीजों का ये बात यहाँ वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनका पता नहीं लगाया जा सकता। अब ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, ये सोच रहे हैं विज्ञान से हम सारा पता लगा लेंगे, पर ये कह रहे हैं कि इस ट्रेंड से, इन तौर तरीकों से ये पता नहीं लगाया जा सकता। ओम तत्सत। मानव समझ और अनुभव में अब तक की गई उच्चतम व्याख्या को, यह जो यहाँ पेज नंबर दिया गया है 1323 से 27 तक, ये क्या ओरिजिनल बुक का है, रिकॉर्ड्स ऑफ हाँ योगा का? हाँ, ठीक है भैया। ये तो सारे जितने भी आ रहे हैं उसके अंदर हाँ, उसी से। ओरिजिनल जो रेफरेंसेज हैं उन सब के नंबर हैं इसके अंदर। ठीक। ओम तत्सत। मानव समझ और अनुभव में अब तक की गई उच्चतम व्याख्या को इस प्रकार कहा जा सकता है, पर इस प्रतिबंध के साथ कि चूंकि ये मानव व्याख्या है इसलिए अधूरी तो होनी ही है।
भी मानव समझ और अनुभव में अब तक की गई उच्चतम व्याख्या को इस प्रकार कहा जाता है, जा सकता है, पर इस प्रतिबंध के साथ कि चूंकि ये मानव व्याख्या है, मतलब इस रिजर्वेशन के साथ कोई भी तरीके की मानव व्याख्या है, उसके अंदर आप ये तो बीच का गैप लेके चल ही सकते हैं कि क्योंकि ये मानव व्याख्या है, तो इसलिए अधूरी तो होनी ही है। तत्, वह, दैट, मतलब जब आप ये कोई चीज को कि ये है, ऐसी नहीं, दैट, तो तत्, ऐसी कोई चीज की ओर इशारा जिसका आप नाम नहीं दे सकते, कोई रूप निर्धारित नहीं कर सकते। ये क्या है? पूर्ण निरपेक्ष अनभिव्यक्त, अनमैनिफेस्ट, पूर्ण निरपेक्ष अनभिव्यक्त परब्रह्म, पुरुषोत्तम, परमेश्वर, जो अपने में पराशक्ति को धारण करते हैं और उनमें सर्व को धारण करते हैं। सत, अस्तित्वमान, अहम अस्मि, मैं हूं। इस सत का मतलब मैं हूं, कोई चीज है, और कोई चीज है का भान आपको कौन देता है? चित्त देता है। ये सत और चित्त और ये सारे का एक बहुत सुंदर वर्णन इसके अंदर आने वाला है, लाइफ डिवाइन के अंदर, या यथा समय और एक आध जगह भी आएगा। यहां लिए हैं, कौन किस में से लिए देखेंगे। अभिव्यक्ति की संपूर्ण शक्ति से परिपूर्ण निरपेक्ष, पहला वाला तत्व है वो तो पूर्ण निरपेक्ष अनभिव्यक्त, अनमैनिफेस्ट, जो अभिव्यक्ति में नहीं आया है वो तो, और जो उससे परे है वो तो हमको पता नहीं वो क्या है क्या नहीं है। पर जो अनभिव्यक्त है, उसके बाद अभिव्यक्ति की संपूर्ण शक्ति से परिपूर्ण निरपेक्ष, निरपेक्ष परब्रह्म महामाया है। निरपेक्ष पुरुषोत्तम परा प्रकृति है। निरपेक्ष परमेश्वर आद्या आदि पराशक्ति है। ओम, अभिव्यक्ति का शब्द, इससे मैनिफेस्टेशन शुरू हुआ। ये किससे बना है? अ, उ, म, इसके अंदर ये विहारितियां है ना। बाहरी अभिव्यक्ति, वास्तविक और मूर्त में अनुभव की जाने वाली चेतना, मानव चेतना द्वारा जागृत अवस्था के रूप में देखी जाती है। उ, आंतरिक अभिव्यक्ति, वह मध्यवर्ती चेतना, आंतरिक चेतना, अंतरतम नहीं, जिसका अनुभव आंतरिक संभावनाओं तथा अंतरतम अतिमानसिक और बाहरी अवस्थाओं के बीच की मध्यवर्ती अवस्थाओं में किया जाता है, जिसे मानव चेतना द्वारा अधस्तल, ये सबलिमिनल होना चाहिए, के रूप में देखा गया है, और जो स्वप्न अवस्था से जुड़ा हुआ है। मतलब ये बाहरी नहीं है और पूर्ण आंतरिक, आंतरिक है ये अभिव्यक्ति, मध्यवर्ती बीच की है ये, तो सबलिमिनल है। म, अंतरतम बीज या घनीभूत चेतना, तो बाहरी हो गई अ, सबलिमिनल बीच की हो गई। मतलब वैसे तो टेक्निकली जब सबलिमिनल की बात करते हैं श्री अरविंद, तो एक ऐसा स्थान है जहां आपके लोअर जितनी भी चीजें हैं वो हायर जितनी भी हैं, डीपर हैं, सारी आके एक सर्टेन एक प्रारूप बनाती हैं, वो फिर बाद में सतह के ऊपर आके एक्सप्रेस करती हैं। पर सबलिमिनल अलग अलग परिप्रेक्ष्य के अंदर ये काम में लेते हैं। यहाँ मध्यवर्ती अवस्थाओं, बाहरी, ये जो है अंतरतम अतिमानसिक और बाहरी अवस्थाओं के बीच की मध्यवर्ती अवस्थाओं में ये सबलिमिनल, जिसे मानव चेतना द्वारा अधस्तल के रूप में देखा गया है और जो स्वप्न अवस्था से जुड़ा हुआ है। स्वप्न, ये हम जो नींद कह रहे हैं वो वाली स्वप्न अवस्था नहीं है ये। म, अंतरतम बीज या घनीभूत चेतना, अंतरतम अतिमानस, जिसकी मानव चेतना द्वारा ऐसे कुछ के रूप में झलक प्राप्त की जाती है जो अतिचेतन, सर्वज्ञ और शक्तिमान है, और स्वप्नहीन सुषुप्ति या पूर्ण समाधि अवस्था से संबद्ध है। पूर्ण समाधि अवस्था के अंदर जब ये झलकें आपको प्राप्त होती है,
अंतरतम बीज या घनीभूत चेतना, अंतरतम अतिमानस जिसकी मानव चेतना द्वारा ऐसे कुछ के रूप में झलक प्राप्त की जाती है। भाई इसीलिए अगर ये चेतना न हो तो कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसा स्तर है, वो रिपोर्ट भी आपको नहीं मिल सकती। पर अभी आधार ऐसा नहीं है कि जागृत तरीके से आप उससे संपर्क साध सकें। तो इसके लिए ध्यान है, समाधि की भी अलग स्थितियां हैं। उसमें जाके आप साक्षात्कार करते हैं कि भी अच्छा ये है। ओम, तुरीय, चौथी, तुरीय का अर्थ है फोर्थ। इन तीनों से परे शुद्ध आत्मा, आत्मन चेतना, जो तत् सत में प्रवेश कर रही है और इसके साथ तादात्म्य स्थापित कर पाती है। माना जाता है कि इसे इसकी पूर्ण निरपेक्षता में केवल निर्विकल्प समाधि में प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अब इनकी चर्चा का तो कोई विषय नहीं है, पर हाँ ये है कि जब इन शब्दों का, इन चीज़ों का वर्णन पुराणों वगैरह में होता है या जिस तरीके से उसका जिस फ्रेमवर्क में, जिस परिप्रेक्ष्य में होता है, इसकी शब्दावली के अर्थ के हिसाब से जब हम उसको रख के देखते हैं तब पता चलता है कि जिस सामान्य दृष्टि से हम देखते हैं वो उससे बहुत गहरी है। नहीं तो हम माइथोलॉजिकल या फिर पौराणिक कथाएं या कुछ भी, उसको कुछ भी बोलते हैं, वो बहुत गंभीर सत्य हैं, वो हमको कुछ न कुछ इंगित करने का प्रयास करती हैं। भविष्य सूचक प्रोफेटिक, मतलब प्रोफेटिक अंतरदर्शनों पर टिप्पणियां 1929। ये कुछ टिप्पणियां, प्रोफेटिक विजन्स उनको हुए, मतलब आगे आने वाले समय के अंदर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, या थोड़ी देर बाद में क्या होगा। भविष्य का मतलब ये नहीं कि आज 12:30 बजे मैं भोजन कर लूंगा, ये कोई प्रोफेटिक चीज नहीं है। ऐसी जो आपके एक्सपेक्टेशन से अलग हो, आप वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आपने मेरे को कल कोरियर वहां से भेजा और मेरे को बताया कि मैंने आपको कोरियर भेजा, तो आप ये कहेंगे आज तो शायद नहीं मिलना चाहिए पर कल मेरे को ये मिल जाएगा, और आप उसका इंतजार करते हैं, तो वो कोई प्रोफेटिक नहीं है। तो ये जो प्रोफेटिक विजन्स हैं, इनके ऊपर ये कह रहे हैं। पहला, 15 अगस्त 1929 से कुछ दिन पहले वेंकट रमन सूप के समय एक अंतरदर्शन में खुद को एक पेड़ की शाखा से दूसरी शाखा पर गिरते हुए देखता है। वो देखता है ये चीज। आधा घंटे बाद सूप पाकर अपने कमरे, कोषागार के पास मुदलियार का घर में लौटकर माँ के लिए फूल लाने के लिए वह चंपक के एक बड़े पेड़ पर चढ़ा। मतलब आधे घंटे बाद जब इन्होंने ये विजन देखा, श्री अरविंद ने, सूप पाकर अपने कमरे में लौटकर, वो कहीं गया था, वहां से लौटकर सूप लेकर माँ के लिए फूल लाने के लिए वह चंपक के एक बड़े पेड़ पर चढ़ा। उसकी पकड़ छूट जाती है, एक शाखा से दूसरी शाखा पर गिरते हुए जमीन पर गिर जाता है और कुछ दिनों से चलने फिरने में असमर्थ है और 15 अगस्त के उत्सव के लिए मकान पर नहीं आ सकता। पूर्व दृष्टि, ये प्रीविजन हो गया, पहले से आपको पता चल गया। छोटे मोटे मूल्य की वस्तुओं के वितरण के लिए साधकों के बीच एक लॉटरी की व्यवस्था की जाती है। मतलब ये की गई, एक लॉटरी निकाली गई, कोई भी आपके छोटी मोटी चीजें, साबुन है, तेल है, या कोई ऐसी कोई चीजों के लिए, और उसके अंदर देखा कि भी किसके क्या आता है, ये देखने के लिए कि शक्तियां किस प्रकार भिन्न भिन्न लोगों पर काम करती हैं। टिकट वितरण के से पहले अमृत अंतरदर्शन में 61 नंबर देखता है। अमृत को अंतरदर्शन के अंदर 61 नंबर नजर आया लॉटरी का। वास्तव में उसे संख्या 62 मिलती है और एक्चुअल में जो उसके हाथ के अंदर लॉटरी लगी वो 62 की थी। पूछताछ पर उसे पता चला कि गलती से एक साधक को 2 टिकट वितरित कर दिए गए थे, अन्यथा उसे नंबर 61 प्राप्त होता। जो चीज होने वाली थी उसका टेलीपैथिक अंतरदर्शन, पूर्व दृष्टि नहीं। अब इसमें अंतर है, देखो इन्होंने थोड़ा कितना एक सूक्ष्म भेद किया है इसके बीच में। ये टेलीपैथिक अंतरदर्शन है, पूर्व दृष्टि नहीं है। ये 23 फरवरी 1929
सोमवार को सूप के समय माताजी अन्य अनेकों अंतर्दर्शनों में से एक में मैडम गेबेल के बेटे को टूटे हुए हाथ पर पट्टी बांधे हुए देखती हैं, पर इसे कोई महत्व नहीं देती। गुरुवार को वह मैडम गेबेल से मिलती हैं और तब उन्हें बताया गया कि उसके बेटे ने सोमवार को फुटबॉल में अपनी कलाई तुड़वा ली थी फुटबॉल खेलते समय, और अंतर्दर्शन के समय से पहले इस पर प्लास्टर कर दिया गया था। तो जो घटना उस समय घटित हुई थी वह अंतर्दर्शन के अंदर पता लग गई। उस समय वह गहन रूप से प्रार्थना कर रही थी कि माताजी उसकी बाह को ठीक करने में उसकी सहायता करें। किसी अन्य के मन से मूक संचार द्वारा टेलीपैथिक अंतर्दर्शन जागृत होना। अब ये यहाँ से मतलब हमने प्रयास नहीं किया, सामने वाले के पास से ये पुकार आई सहायता की, तो अन्य के मन से मूक संचार द्वारा मूक साइलेंट कम्युनिकेशन वहां से हुआ, उससे टेलीपैथिक अंतर्दर्शन विजन जो है वो अराइज अवेक हो गया। तो तीन तरीके की चीजें हो गई, एक तो प्री विजन हो गया, एक टेलीपैथिक विजन हो गया जो पूर्व दृष्टि नहीं है। पूर्व दृष्टि होती तो एक ये हो गया अंतर्दर्शन जागृत होना। अब इसके बाद यौगिक साधन, ये बहुत ज्यादा गंभीर और इंटरेस्टिंग है, इस पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। भैया यौगिक साधन जो किताब है उसका ही है समझी। यौगिक साधन पुस्तक है। श्री अरविंद का कोई किताब है ना यौगिक साधन? बुकलेट रूप में निकाला होगा, पर इंडिविजुअल बुकलेट नहीं है यौगिक साधन। उनको बताए थे त्यागी जी की, उनका वो हाँ, किताब पढ़। त्यागी जी ने ही निकाला है। नहीं नहीं है, अच्छा बुक है मेरे पास, है उसकी 5-6 प्रतिलिपि है जी। प्लेन चेक से लिखी अरविंद ने। वो हाँ, नहीं, किताब आपके पास है भैया? हाँ पर मेरे पास है, मैं भेज वो दूंगा जो। सुरेश चंद्र जी ने एक्स्ट्रा ही कॉपी निकाली है। होगा तो एक हमको नहीं नहीं नहीं, दीजिएगा ना। सुरेश चंद्र जी की नहीं लिखी हुई है, वो प्लेन चेक से लिखी हुई है। प्लानचेट से लिखा गया किताब अजी ठीक बात सुने है, थे। पर वो प्रकाशन कह रहा हूं मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि सुरेश चंद्र जी त्यागी है उन्होंने कोई हाँ ये उन्होंने यौगिक छपाई साधन है, लिखा त्यागी है। ने छपाई है, यही जो वर्ड है ना यही है, सेम यही है। हाँ हाँ, ये तो मैं कह ही रहा हूँ, पर मैं जी ये कह रहा हूँ कि अलग से श्री अरविंद ने लिखी है ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ अच्छा जी अलग। आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। जी ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। बाकी तो इसका हिंदी अनुवाद तो त्यागी जी ने करके छापा ही है। वो प्रकाशन जी तो पहले था पौंडीचेरी के अंदर, अब तुरंत के अंदर उपलब्ध नहीं है। जी जी, अब तो ये इसमें आई गया, अब किताब की जरूरत ही नहीं है। किसमें आ गया? आप जो पढ़ना है आज, हाँ, ये भी पर वो। ये तो फॉर्मेट में ही आएगा ना। हाँ ठीक है, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। हाँ, ये तो अपन ने खुद ने अनुवाद किया है इसका। जी ठीक है। साधना का उचित क्रम उसके ठीक विपरीत है जो अधिकांश लोग करते हैं। अब अगर ये पढ़ा जाए, मतलब ये देखिए कि कोई भी वर्णन अगर पढ़ के आप प्रयास करेंगे तो साधना का जो प्रॉपर क्रम है, जो ऑर्डर है, अधिकांश लोग करते हैं उसका बिल्कुल ठीक विपरीत है, और आपने भी किया है। ये श्री अरविंद को लिखवाया जा रहा है, बताया जा रहा है एक तरीके से। लोग शरीर और प्राण से शुरू शुरू करते हैं, चित्त और मनस तक जाते हैं, और बुद्धि और संकल्प के साथ समाप्त करते हैं। यथार्थ क्रम है संकल्प से आरंभ करना और शरीर पर समाप्त करना। इसका वास्तव में मतलब क्या हुआ? इसी संदर्भ में एक तरीके से जब बात चल रही थी संयम और निग्रह की, तब एक्चुएट किससे करना है, ये श्री अरविंद की पद्धति है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका बाद के अंदर उपसंगार श्री अरविंद के शब्दों के अंदर भी श्री अरविंद ने अब खुद दिया है। जो इसका है वो श्री अरविंद ने स्वयं ने भी दिया है। तो इस क्रम के विषय में जब संयम और निग्रह के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही थी, देखो अगर ये मिल जाता है तो एक सेकंड में आपको बताता हूं।
ये अपनी गीता के अंदर भी होगा। जो 2 भाग के अंदर कमेंट्री है, जो एग्जैक्ट कोटेशन में ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें वो अभी मिल नहीं रहा। कोई नहीं, इसके अंदर जो माँ ने इसका एक्चुअल क्रम बताया है, वो ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति के अंदर तो ये कह रहे हैं कि शरीर और प्राण से शुरू करते हैं, चित्त और मनस तक जाते हैं और बुद्धि और संकल्प के साथ समाप्त करते हैं। यथार्थ क्रम है संकल्प से आरंभ करना और शरीर पर समाप्त करना, ये साधना का क्रम। अगर कोई मेरे अंदर आदत है, कोई ऐसी चीज है, तो इनके हिसाब से सही तरीका क्या है? संकल्प से आरंभ करना, कि मैं संकल्प ऐसा करूं कि ये चीज को मैनिफेस्टेशन न मिले, वहीं से कर लूं मैं। पर ये वास्तव में हम देखते हैं प्रैक्टिकल जब इसको करते हैं तब ये क्रम जो है बड़ा मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी प्रकृति का बैलेंस इस तरीके का हो कि ये कर पाएं, सामान्य के लिए बड़ा मुश्किल है। तो पहले तो ये अनुशासन की मैं इसको बाहरी अभिव्यक्ति नहीं दूंगा शरीर के अंदर, प्राण के अंदर अभी उस चीज के लिए लालसा नहीं गई। पर बहुत जैसे आपके मन में किसी को कुछ कहने के लिए कोई चीज आ रही है, वो आप जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो मुंह से आपने उसको एक्सप्रेशन नहीं दिया, हालांकि उससे आपके प्राण के अंदर जो विकृति आ रही है, जो उत्तेजना उठ रही है, वो तो शांत नहीं भी। पर फिर भी आप समझते हैं कि उसको एक्सप्रेशन नहीं दे के कितना आप हार्मनी को या सर्टेन एक चीज है उसको मेंटेन करते हैं। आपके मन में कोई चीज आई, मन तक तो आ गई, हालांकि वो भी गलत है। पर इसका मतलब कोई ये कहे ना कि आप पहले संकल्प को सही कीजिए, फिर बुद्धि को ठीक कीजिए, फिर मनस को ठीक कीजिए, फिर चित्त को ठीक कीजिए, तो प्राण में अपने आप ही ऐसी चीज न उठें, तो शरीर के अंदर उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो ये क्रम क्या हम कर पाएंगे? भोजन को लेके, किसी भी चीज को लेके अगर कोई तृष्णा है, कोई ऐसी चीज है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं? नहीं भाई, ये करना बंद कर दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए मैं इसको पहले तो फिजिकल एक्सप्रेशन है वो नहीं प्रदान करूंगा।
वहां जब उसको एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, द्वार बंद मिलेगा, तो वो जाके खटखटाएगी, क्योंकि अभी प्राण के अंदर तो है, तो और आवेग से आ सकती है शुरू के अंदर। तो यहां से धीरे 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 आप इसको बुद्धि का प्रयोग करके, माइंड का, या जिन जिन भागों का आपके पास इंटेलिजेंस है या जो भी चीज है, धीरे धीरे आप जो कोई उद्दंड बालक है उसके तरीके से इसको समझाते हैं, पॉजिटिव जो चीजें हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर वो धीरे धीरे और डीपर लेयर्स के अंदर चली जाती है और वहां जाके चुपचाप पड़ी रहती है। समय पाके जब आप में, यदि आप साधना कर रहे हैं वास्तव में, तो इसको तभी कर पाएंगे, क्योंकि ये जो क्रम बताया गया है, सामान्य जीवन के अंदर एक सर्टेन बैलेंस की बात है, डिसेंसी की बात है, उसमें तो ये चीजें ही नहीं काम में आती, ये टर्मिनोलॉजी नहीं काम में आती। साधना की जो जो बात है उसके अंदर फिर आप ज्यों ज्यों ग्रो करते हैं, धीरे धीरे आप में इतनी लाइट आ जाती है कि फिर आप इन लेयर्स के अंदर भी उसको प्रवेश करवा के काम करवा सकते हैं। पर इससे पहले कि आप में वो प्रकाश आए, अगर इनकी आंधियां चलती रहे, कोई भी डिसेंट चीज कर ही नहीं पाएंगे। तो माँ ने जो क्रम बताया है कि पहले तो एक्सप्रेशन बिल्कुल बंद कर दो, बेस चीज है या कोई लोअर चीजें हैं, बाहरी अभिव्यक्ति तो मैं उसको दूंगा ही नहीं, प्राण में तब भी रहने वाली है वो। फिर प्राण को आप शुद्धिकरण करते हैं, हालांकि इस प्रोसेस से आप प्रैक्टिकली इस प्रोसेस से नहीं जाते, क्योंकि आपका केंद्रीकरण माँ के ऊपर है। और अगर सिंसियरली कोई व्यक्ति माँ के ऊपर केंद्रित है, तो किन भागों के अंदर किस तरीके से वो मोल्ड होगा। देखिए, एक तो आप अपने शक्ति सामर्थ्य से कर रहे हैं, और एक माँ के हाथ के अंदर दे देते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं हम समझ ही नहीं सकते कि बिल्कुल कितना भिन्न इनका तरीका है, और इनके रिजल्ट्स कितने एकदम ड्रास्टिकली भिन्न है एक दूसरे से। यथार्थ क्रम है संकल्प से आरंभ करना और शरीर पर समाप्त करना। हाँ, सही है, ये क्रम तो सही यही है। अगर आप बाहरी एक्सप्रेशन देते हैं, मान लीजिए पीछे से आपने चैनल बंद नहीं करी, पीछे से सप्लाई चल रही है, सामने से उसकी जो जो एग्जिट है उसको बंद कर दिया, पीछे का फ्लो बंद नहीं किया, तो ये तो फिर बाद में व्यवधान पैदा हो जाएगा। इसीलिए हमारे अंदर अंतर्विरोध आ जाता है। साधना के अंदर अगर सिंसियरिटी न हो, किसी कारण से आपने कोई चीज अपना ली, कोई संकल्प कर लिया, पीछे उसके कोई आधार नहीं है, आपने कोई ऐसा संकल्प ले लिया, पीछे आपके अगर मानसिक, साइकोलॉजिकल या उससे डीपर आधार नहीं है, तो वो संकल्प आपका ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा। अगर सुबह उठने का भी आपने संकल्प लिया, अगर बुद्धि का उसको बैकिंग नहीं है, उसको सहारा नहीं है अगर बुद्धि का, तो आप सुबह उठने का संकल्प भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर बुद्धि आप पीछे से कहेगी भी मेरे को उठना है, मेरे को सुबह ये काम करना है, मेरे को उठना चाहिए, मेरे को सुबह वॉक करना चाहिए, या सुबह पढ़ना चाहिए, या मेरे को कुछ करना चाहिए, अगर पीछे ये भाव है, तब तो आप 10 बार गिरेंगे, 10 बार असफल होंगे, फिर प्रयास करेंगे, क्योंकि पीछे उसको सहायता, सहारा देने के लिए कोई चीज है। तो वैसी जीवन में अगर ये कोई संकल्प आपने किया है, वो कितना डीपर है, तब तो शायद आपका संकल्प प्रभावी होगा। अगर वो नहीं है, तो आप में स्वयं में अंतर्विरोध पैदा हो जाएगा। तो यथार्थ क्रम की जो बात कर रहे हैं, वो क्रम बिल्कुल सही है कि आप संकल्प से आरंभ करते हैं और शरीर पे समाप्त करते हैं। क्योंकि अगर इस क्रम से, उल्टे क्रम से आप पकड़ लेंगे, शरीर से शुरू कर देंगे, संकल्प आपका डामाडोल हो रहा है, यही समस्या होती है। जनरली हमारे सामने जो समस्या होती है वो ये वाली होती है कि हम ये कहते हैं हम करना ये चाहते हैं, भीतर से कोई चीज, उसको हृदय जो है वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी ममता तो पता नहीं किस किस चीज के अंदर लगी हुई है। इसलिए हम ये पाते हैं कि साधना के अंदर भी यदि हमने किसी चीज से पता नहीं किस कारण से अगर अपना ली, तो अगर वो आकृष्ट कोई व्यक्ति किसी विचार के कारण हुआ है, या किसी कोई अपर्याप्त भाव के कारण हुआ है, अभी आधार मजबूत नहीं है, तो किसी न किसी स्तर के ऊपर जाके वो ये पाएगा कि यदि वो आधार और सुदृढ़ नहीं करता, और गहराई में नहीं जाता, तो उससे आगे वो फिर बाद के अंदर वो नहीं जा पाता, वहीं रुक जाता है। तब व्यक्ति कहता है मैं तो यहाँ स्टेगनेट कर रहा हूँ, सड़ रहा हूँ। ये उन लोगों की है जो थोड़ा बहुत यात्रा करते हैं। ये हमारी, अगर हम सोचें कि हम इस फ्रेमवर्क में हैं, पहले तो इसके लिए पदार्पण या संकल्प लेने की आवश्यकता है, मान लेने से नहीं होगा ये।
यदि कोई संकल्प शक्ति से आरंभ करता है तो आसन, प्राणायाम, कुंभक, चित्त शुद्धि या किसी अन्य तैयारी या प्राथमिक चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। और जनरली इससे आरंभ करते हैं। ये जो ट्रेडिशनल जो तरीका है उसका पूरे का बता रहे हैं कि कैसे उससे लेके चलते हैं। जहां तक योग का संबंध है, यही दिखाने के लिए श्री रामकृष्ण आए थे। पहले शक्ति उपासना करो, उन्होंने कहा, शक्ति प्राप्त करो और वह तुम्हें सत प्रदान करेगी। संकल्प और शक्ति योगी के लिए प्रथम आवश्यक साधन है। भाई इसके अंदर अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य के अंदर बात करें, हमारे अंदर एक अग्नि है, एक एस्पिरेशन है, उसको हम संकल्प की, क्योंकि संकल्प तो वास्तव में वो ही एक चीज है जो सच्चा संकल्प ले सकती है। हमारी जो अंतरात्मा है वो ही योग का सच्चा आधार हो सकती है। एक बार भी आके वो बाहरी चेतना के ऊपर रजिस्टर कर दे कि मां मैं आपका हूं। तो पहले इस चीज की उपासना, पहले शक्ति उपासना करो, क्योंकि बाहरी किसी भी भाग के पास और शक्ति नहीं है। आपने बहुत आसन कर लिए, आपने बहुत प्राणायाम कर लिए और इससे आपके अंदर शक्ति का जो भंडार है, क्योंकि अगर आप ये करते हैं, हठ योग का पालन करते हैं, तो जो ग्रोस एनर्जीज हैं वो सूक्ष्म होके आपके अंदर इतनी बढ़ जाती हैं। जैसे हम ब्रह्मचर्य के पालन के की बात कर रहे थे, अभ्यास की, तो उसके अंदर आपके अंदर लेटेंट फैकल्टीज हैं वो जागृत हो जाती हैं। आप में निहित कितनी कितनी लेयर्स हैं, शक्तियां हैं, वो धीरे धीरे खुलने लगेंगी। आपको भूत की, भविष्य की ये चीजें नजर आने लगेंगी। दूसरों के भाव हैं, वो सिद्धियां हैं, वो आपके पास आ सकती हैं, पर इसका साधना से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। भाई ये तो फैकल्टीज हैं। फैकल्टीज और साधना क्या क्या, ये तो बिल्कुल एक पायदान की चीज ही नहीं है। इनकी तो क्वालिटी बिल्कुल अलग स्तर की है। आप में बिल्कुल ये कोई भी चीजें हों तो भी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप साधना कर रहे हो, और आप साधना कर रहे हो और ये न हो, ये कोई जरूरी नहीं है। भाई इसका सीधा सीधा संपर्क तो इस चीज से है कि आपके भीतर आपका जो सच्चा भाग है वो बाहरी भाग के ऊपर आके रजिस्टर कर देता है। वो एक आपके अंदर डिवाइन प्रेजेंस है जो जागृत होके अपने आप के लिए सचेतन रूप से, अचेतन रूप से तो आकृष्ट है ही, वही तो सारी ये अभिव्यक्ति कर रही है। सचेतन रूप से हमारे अंदर आके बाहरी सतह के ऊपर वो रूप कोई भी ले सकती है। वो किसी भी गार्भ के अंदर आके, किसी भी बाहरी छद्म वेश में आके हमारे एक्सप्रेशन दे सकती है। वो एक गुरु के रूप में आके, कोई वाणी के रूप में आके, कोई ऐसा शौक लगा हमको, अरे करने का तो ये काम है, क्या हम बैठे स्वतः अपने आंतरिक मोमेंट के अंदर, अरे ये क्या है, बुद्धि के माध्यम से कैसे आ सकती है। जीवन के ऊपर आप एक व्यापक दृष्टिपात करते हैं, ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो घटना विशेष अपने आप के अंदर महत्वपूर्ण नहीं है। कोई व्यक्ति मरा, आप में वैराग्य पैदा हो गया, तो हो सकता है वो टर्निंग आपकी वहां से हो जाए, पर वो मृत्यु वाली घटना तो सबके सामने घटित हो रही है, वो क्यों नहीं मूव कर रहे। या किसी व्यक्ति विशेष से आप मिले, पर उस आपके साथ ही हो सकता है 4 जने और भी गए, उनको वो महसूस ही नहीं हुआ। तो बाहरी घटना जो है अपने आप में महत्व नहीं रखती। आपको एक सर्टेन क्लिक की, ये एक ऐसा डायनामिज्म है जिसको पूरे तरीके से अभी तक बताया नहीं गया है कि किस तरीके से, कौन से माध्यम से। आपको एक शब्द सुनाई दिया, वो लेडी, लड़की है कहार, जो उसने कहा बाबा समय हो गया। बाबा को तो यही सुना कि समय हो गया, चलो देर हो गई। पास में ही एक व्यक्ति है, उसके वो अंदर प्रवेश कर गया, अरे समय हो गया, देर हो गई। आपके किसी भाग ने ये बात सुन ली कि हम किस चीज में लग रहे हैं, तो सामान्यतः वही शब्द कहाँ कितने स्तर के ऊपर जाके हमारे अंदर काम करता है। तो प्राथमिक चीज की ये जो अगर आसन, प्राणायाम, कुंभक, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि के अंदर सारे के सारे जो आपके यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जितने भी अष्टांग योग और इन सब की बातें जो की जाती हैं, ये सारे हेल्पफुल हैं
पर जिस जिस विधान की इसके अंदर बात करी गई है उसमें क्या अभी तो इस फ्रेमवर्क में ही नहीं है हम। अगर ये बात करी जाए कि आप ये कीजिए, बड़ा मुश्किल है ये, और ये करके फिर हम यहाँ आए, ये कोई आवश्यकता नहीं कि हम ये सारे हूबहू भी फॉलो कर लें, तो भी जिस गंतव्य के लिए इनको फॉलो कर रहे हैं वहां तक पहुंचे। इसलिए बड़ी सीधी बात है कि आरंभ यहां से करो। ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं चल रही ये बातें। तो पहले शक्ति उपासना करो, उन्होंने कहा शक्ति प्राप्त करो और वह तुम्हें सत प्रदान करेगी। संकल्प और शक्ति योगी के लिए प्रथम आवश्यक साधन है। इसीलिए वे सदा ही कहा करते थे, मतलब अगर शक्ति नहीं है आप एक कदम नहीं चल सकते। संकल्प आप में अगर विल पावर सही नहीं है, और विल पावर आपके पास कोई शरीर के अंदर नहीं है, आपकी वाइटल के पास भी अगर उसका सही बैकिंग नहीं है, सही उसका आधार नहीं है, तो कितना आप मार्ग चल पाओगे? अटक जाओगे। हेल्थ को लेके अटक जाओगे, किन्हीं बाहरी साधनों संसाधनों को लेके अटक जाओगे, अपने ईगो के अंदर अटक जाओगे, कहीं ना कहीं अटक जाओगे, और वहीं आप एक स्थान के ऊपर बने रहेंगे। मेरी तो हेल्थ ठीक नहीं है, मेरा तो ये ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये विल पावर जो है, अंदर से जो ललक है, हमारा उत्साह जो है, वो अभी सही नहीं है। और शक्ति योगी के लिए प्रथम आवश्यक साधन है। इसीलिए वे सदा ही कहा करते थे, याद रखो कि तुम ब्रह्म हो। और स्वामी विवेकानंद को उन्होंने यह एक केंद्रीय संदेश के रूप में दिया, भाई यदि हम मानसिक रूप से, हालांकि मानसिक रूप से ज्यादा हम इसको नहीं रख सकते, इस संस्कृति ने अपने आप को केंद्रित ही इस विचार के ऊपर किया। अगर हम भारतीय संस्कृति की और जो विराट उसने सारी चीजें यहाँ उत्पन्न करी, क्रिएट कर दी, बाहरी और भीतरी आपके जीवन, व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के हर अंग के अंदर उसने सर्वश्रेष्ठ की अभिप्सा करी और प्राप्ति करी। क्यों? क्योंकि ये मूल मंत्र है उसका। अगर आप एट हार्ट ये मान लेते हैं कि आप ये शरीर नहीं है, आप अपने आप को जो एक छोटा सा बाहरी मन प्राण शरीर रूपी कोई चीज मानते हैं, वो नहीं है, आप में कोई डीपर सत्ता है। आप अगर सिंसियरली इस चीज को बिलीव करते हैं, आपके एक्शंस जो हैं, सोच है, समझ है, आपका पूरा कंसेप्शन है, दायरा है, फिर जो क्रिएट करेंगे आप शरीर के लिए थोड़ी करेंगे, शरीर तो उसका साधन बन जाएगा। और फिर शरीर के साथ, आज शरीर के ऊपर केंद्रित होके भी हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे, और फिर किसी ऐसी चीज की माँ के सेवक के रूप में जब हम उससे टैकल करेंगे, जब हम अपने प्राण के साथ, मन के साथ, हमारी जितने भी भाग हैं उनके साथ माँ के एक सेवक के रूप में व्यवहार करेंगे, उनके अंग के रूप में व्यवहार करेंगे, तो हमारा व्यवहार कैसा रह जाएगा? देखिए, आप ईश्वर हैं। तो विवेकानंद जी ने अपने जितने भी भाषण थे, जितनी भी सारी चीज थी, फोर्सफुली, और खाली ये नहीं कि उनको माइंड के अंदर ये था कि आप ब्रह्म हैं और उसका ऐसे निरूपण कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस आधार के ऊपर वो आधारित थे, इस चीज का गहरा उनको ये अनुभूति थी, इसलिए उस चीज के अंदर ये शक्ति थी। हम ये कह दें हम ब्रह्म हैं, कोई भी चीज इस चीज को स्वीकार नहीं करती, तो उसका कोई प्रभाव इसीलिए हमारे कुछ पड़ता नहीं। ये जितनी भी सारी हम चीजें पढ़ रहे हैं, जीवन वास्तव में 1 इंच हमारा इधर से उधर नहीं होता, मूल रूप से वही फ्रेमवर्क बना रहता है। थोड़ा डेकोरेशंस चेंज हो जाते हैं, बाकी एक कदम हम वहां से हटाने के लिए तैयार नहीं है। आप ईश्वर हैं। यदि आप ऐसा चयन करते हैं तो आप शुद्ध, सिद्ध और बाकी सब कुछ हो सकते हैं। तो पहले यहां से शुरू करो, या यदि आप अन्यथा चुनते हैं तो आप इसके ठीक विपरीत भी हो सकते हैं। मतलब यदि आप दूसरे एंड से चूज करते हैं कि नहीं, मैं तो ये शुद्ध या सिद्ध या ब्रह्म नहीं हूं, अन्यथा चुनते हैं मैं तो शरीर हूं, तो देख लीजिए हम कितने लिमिटेड हैं। दूसरे अंत से चुनने पे वास्तव में हम अपने शरीर का, प्राण का और इनकी सारी क्रियाओं का भी उपभोग नहीं कर सकते।
इनको सुचारू अपने जीवन को, सामान्य जीवन को भी नहीं रख पाते, और इस एंड से अगर शुरू करते हैं तो शुद्ध है, सिद्ध है, आप अपनी दिव्यता का उपभोग कर सकते हैं, आप सच्चे आनंद में जा सकते हैं। ये चयन हमारे लिए छोड़ा गया है। तो अगर आप अन्यथा चुनते हैं तो आप इसके ठीक विपरीत भी हो सकते हैं। पहली आवश्यकता है अपने आप पर विश्वास करना, दूसरी है ईश्वर में विश्वास करना, और तीसरी है काली में विश्वास करना, क्योंकि ये ही चीजें जगत का निर्माण करती हैं। क्या? अपने आप पर विश्वास करना। ये कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली वो वाली बात नहीं है। ये विश्वास करना कि आप क्या हैं वास्तविक रूप से। दूसरी है ईश्वर में विश्वास करना। मतलब पहली वाली जो है, आप अहमात्मक रूप से ये विश्वास करने लगे तो नहीं, कि आप स्वयं वो हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वामसि, तुम भी वही हो। मतलब सब जगह ईश्वर के अंदर एक ऐसी सत्ता भी है, आप मूल रूप से वो हैं और आप उसके अंग भी हैं। आप खाली अहम के रूप में कह दें मैं ही हूं, तो वो तो फिर बाद में एक गलत जगह उसका वो आपने प्लेसमेंट हो गया। दूसरी है ईश्वर में विश्वास करना, और तीसरी है काली में विश्वास करना, क्योंकि ये ही चीजें जगत का निर्माण करती हैं। भाई पहले तो ये हम सारा पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक सर्टेन फ्रेमवर्क में डाइजेस्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये श्री अरविंद की पद्धति है, ऐसा नहीं है। और उन्होंने इस चीज को इस तरीके से लिया या इसका अनुपालना इस तरीके से करी, ऐसा भी नहीं है। पहले संकल्प को विकसित करो, और इसमें खुद श्री अरविंद ने इसके उपसंहार में लिखा है कि इसमें मोटी मोटी चीजें दी गई हैं, और एक्चुअल जो रूप लेती है आपकी साधना हर व्यक्ति की, आपकी भी, अगर आपने किसी भी स्तर के ऊपर माँ से ये प्रार्थना करी है, आप में ये एस्पिरेशन आई है कि माँ मैं आपका हूँ, या माँ मैं आपकी हूँ, आपके निहित मैं जीवन जीना चाहती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, जैसा भी हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ, तो यदि आपके अंदर ये बात आई है तो वो आपको जिस मार्ग से, जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, वो कोई भी शास्त्र उसका सच्चा निरूपण वास्तव में कर ही नहीं सकता। मोटे मोटे कुछ पॉइंटर्स दे सकता है। तो इसका जो उपसंहार आएगा, आपने तो पढ़ा होगा इसको, आपके पास पुस्तक है, तो उपसंहार में क्या क्या चीजें आई हैं इसके अंदर। पहले संकल्प को विकसित करो। इसको वैसे आपने पढ़ा होगा ना रविकांत जी? ये पुस्तक हिंदी के अंदर भी है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों का है उसमें, जहां तक मेरे को ध्यान है। हाँ पढ़ी है सर, और एक ही पुस्तक में हिंदी इंग्लिश दोनों है। हाँ हाँ, ये मेरे को ध्यान है, जी ग्रीन सा कवर है उसका। जी जी। हाँ, तो इसका कुछ याद है क्या आपको अभी, क्या नहीं, इसकी? कुछ याद नहीं है। ठीक है, उसको अगर आपके पास पुस्तक और हिंदी है, उसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा जी सा हाँ पढ़ के। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, करूँगा हाँ, करूँगा। पहले संकल्प को विकसित करो, संकल्प के माध्यम से ज्ञानम को विकसित करो, ज्ञानम के माध्यम से चित्त को शुद्ध करो, प्राण को वश में करो, और मनस को शांत करो। देखिए ये सारी प्रक्रियाएं, फिर मैं कह रहा हूं कि ये हो सकती हैं, और अनन्य रूप से जब आप माँ का काम कर रहे हैं। भाई मान लीजिए आप आश्रम की व्यवस्था में हैं, आप पौंडीचेरी आश्रम में हैं, जहां आपको अलग अलग सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। अब उसके अंदर सुबह किसी की व्यक्ति की डाइनिंग हॉल में ड्यूटी है, आप तो गए हुए हैं वहां, या जो गया है वहां, अर्ली मॉर्निंग वो वहां चला गया, वहां वो प्रैक्टिकल काम कर रहा है जिसके अंदर सारी तरीके की, अब उसके अंदर कहां तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो अपनी डीपर चेतना के अंदर है, ये मानना तो ज्यादा होगा। वो तो उस समय ध्यान दे रहा है कि दलिया ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा, ब्रेड सही समय पे आई, सही स्लाइसिंग हुई, सही है नहीं है, या फिर जो सुबह का मेन्यू है बिल्कुल सही टाइम के ऊपर वहां बेल लगाते हैं। जो आए हैं उनको, हमको जो है, सबका अपना अपना काम है, किसी को सर्व करने का काम है, किसी को टिफिन सर्विस का काम है, किसी को क्लीनिंग का काम है। अब ये करने के बाद में हो सकता है उसकी सेकंड कोई दूसरी शिफ्ट कहीं कोई और ड्यूटी हो। अब आश्रम प्रेस के अंदर सपोज कोई मशीन के ऊपर काम कर रहा है, उससे आप ये कहें भी आप इस चेतना के अंदर हैं,
या आप कोई डीपर कॉन्टेम्पलेशन के अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे ये बात? या आप किसी भी डिपार्टमेंट है में के अंदर हैं, उनका एक अपना अनुशासन है। तो जिस ये प्रक्रिया या प्रणाली या इनकी बात करी जा रही है, हो सकता है इनमें से किसी को भी वो एक को भी इस तरीके से न फॉलो कर रहे हो और इससे मच बेटर फॉलो कर रहे हो। इसमें जो जो वर्णन आया है इससे मच बेटर तरीके का, और एक्चुअली ये जो प्रक्रिया होती है इससे कहीं कहीं भाई ये आप कितनी जो आपकी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज है, जब आप इसको अपनाते हैं तो जो आपके साथ घटित होता है वो किसी भी शास्त्र की पुस्तक में या कितने भी पुस्तकों के खंडों के अंदर कभी भी लिखा नहीं जा सकता। तो जो पूर्ण योग है और पूर्ण योग का साधक है वो किस मार्ग से चलता है, कैसे चलता है, हर जने के लिए अपना एक विशिष्ट है। पर फिर भी तो ये चर्चा है हमारे लिए इसलिए उपयोगी है। कोई जब एक चीज कही जाती है तो उसका जो खंडन है या उसके ऊपर उसका चर्चा है, परिचर्चा है, तो एटलीस्ट कम से कम हमको साधन मिलता है कि उसके हम आसपास इर्द गिर्द कोई चीज बिल्ड करें, उसके माध्यम से समझें। अगर यही ना होता तो कहाँ हम हवा में थोड़ी बात कर रहे होते। पहले संकल्प को विकसित करो, संकल्प के माध्यम से ज्ञानम को विकसित करो, ज्ञानम के माध्यम से चित्त को शुद्ध करो, प्राण को वश में करो और मनस को शांत करो। अब हमारे जीवन काल के अंदर अगर एक की भी हम ये बात करें कि संकल्प को विकसित करो, कुछ एक्सरसाइजेज माँ ने बताई हैं कि विल पावर को कैसे डेवलप किया जाता है, पर यहाँ जिस विल पावर की बात चल रही है वो तो ऊपर बता के लेके आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल अलग ही चीज है। पर यदि हमसे ये एक्सपेक्ट भी किया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि पहली ही सीढ़ी हम ये सोचें, इसका ही अभ्यास हमारे लिए वर्तमान जिस तरीके का हमारा ढांचा है, तो जिस लक्ष्य की बात करी जा रही है वो तो लगता है कि भी क्या इस जीवन काल में हो पाएगा कि संकल्प के माध्यम से ज्ञानम को विकसित करो। फिर ज्ञान इसके माध्यम से कैसे विकसित होगा अगर संकल्प शक्ति मेरी जबरदस्त है भी? इसके वास्तव में इम्प्लीकेशंस क्या है, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि ये बड़ी अबोधगम्य सी चीज है, ये अभी तक की भाषा जो आई है, मतलब करो क्या इसका, क्या समझें इसका हम, क्या बात है इसके अंदर। इन सभी उपकरणों के माध्यम से शरीर को अमर बनाओ, यही वास्तविक योग है, महापंथ है, यही सच्चा और एकमात्र तंत्र है। वेदांत बुद्धि से आरंभ करता है, तंत्र शक्ति से। देखिए ये टर्मिनोलॉजी हम ऐसे पास ऑन नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर तो गहन चर्चा करने की आवश्यकता है। इसको यहीं हम छोड़ते हैं। आप इसको बार बार पढ़ के अपने खुद के तरीके से आपके क्या स्वयं के अंदर आता है उसकी हम चर्चा इसमें ओपनली करना शुरू करें, तो शायद कोई चीज हमको इससे मिले और हमको इसके अंदर से क्या हो सकता है। हम जिस पूर्ण योग की, क्योंकि माँ तो कहती है कि रिमेन ओपन टूवर्ड्स मी, मेरे से ओपन रहो और अपने आप सारी चीज हो जाएगी। तो वो पद्धति है वो इसमें क्या फिट इन करती है या क्या, कहाँ कौन सी चीज है, वो थोड़ा सा, क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल बात चल रही है, ये प्रैक्टिकल बात है। जैसे इंटेंसिटीज ऑफ कृष्ण दर्शन, अब वो कोई प्रैक्टिकल थोड़ी है, वो तो इंटेंसिटीज अपने आप के अंदर हैं। तो पहले तो हम उसके ऊपर है ही नहीं, तो अब उसकी क्या निरूपण करें। यहाँ जो चीज चल रही है इसके ऊपर सार्थक प्रैक्टिकल चर्चा हो सकती है कि वास्तव में जो मार्ग हम अपनाए हुए हैं, अगर श्री अरविंद के हम कहते हैं कि हम उस मार्ग पे हैं, तो वो इसमें इस फ्रेमवर्क में अब ये कहाँ आता है या हमारे साथ क्या हो सकता है, किस तरीके से क्या हो रहा है, या इसमें से कौन से सूत्र हैं जो लागू होते हैं, या हमको कैसे लेना चाहिए। तो ये हम कल चर्चा इसकी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, जय श्री राम। जय श्री राम।